जहरीली शराब कांड, मौत का आंकड़ा 50 के पार। सच दबाने में जुटा प्रशासन। जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला शनिवार को भी नहीं थमा। मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 तक पहुंच गई। 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन आंकड़े छिपाने में जुटा है। शनिवार रात तक 48 ग्रामीणों के पोस्टमार्टम हो जाने के बाद भी जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह देर रात 25 लोगों की मौत की ही पुष्टि कर रहे थे। हालांकि सांसद सतीश गौतम ने दोपहर में पोस्टमार्टम केंद्र पहुंचकर 35 मौत होने की पुष्टि की। पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार शाम जेल भेज दिया। इनमें जवां की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा के अलावा रालोद नेता अनिल चौधरी शामिल हैं। वहीं 50,000 के इनामी रेणु के पति ऋषि शर्मा व उसके साथी विपिन यादव की तलाश चल रही है। शनिवार सुबह टप्पल के गांव मादक, कस्बा जटारी से 4 और पिसावा के गांव शादीपुर से 5, करसुआ बॉटलिंग प्लांट के एक चालक, बिहारीपुर से भी मौतों की सूचना मिलने का क्रम शुरू हो गया। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और क्वारसी के ट्रॉमा सेंटर में करीब 1.5 दर्जन लोगों का इलाज जारी था। फरार लोगों की तलाश में 6 टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं टप्पल और पिसावा में 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। दोनों मुकदमों से संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएम ने जब 25 मौत बताई, मोर्चरी में रखे थे 51 शव। शुक्रवार रात 2 बजे तक 22 शवों के तक पोस्टमार्टम हो चुके थे। इनके अलावा 6 शव रात में ही पोस्टमार्टम के लिए रखे थे। सुबह से फिर शव पहुंचने लगे। डीएम सिंह ने देर रात तक जब 25 मौत बताई, उस समय तक 51 शव पोस्टमार्टम केंद्र पर पहुंच चुके थे। 48 के पोस्टमार्टम भी हो चुके थे। इससे पहले शाम को सांसद गौतम ने 35 मौत होने की बात स्वीकारी। 24 घंटे बाद निलंबित हुआ थाना प्रभारी एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एसोलोधा अभय शर्मा को निलंबित करते हुए पुलिस स्तर से हुई लापरवाही की जांच एसपी क्राइम राजेश श्रीवास्तव को सौंपी है। देर रात 51 शव पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए थे, मगर 25 लोगों की शराब पीने से मौत होने की पुष्टि हुई है। शेष संदिग्ध मौतों को लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। उन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आकलन करने के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी कि उनकी मौत का कारण क्या है। सर, एक अभी पेशेंट आया है जगतारी से, बता रहे हैं वो भी शराब के नशे में। क्या हुआ है? ये हमारे पास अभी जो एक मुनीश नाम के हैं, इनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। इनकी भाई लेके आए हैं। इनके भाई बता रहे हैं कि शराब पीते थे और इन्होंने शराब पी है कल परसों में। तो हमारे पास जब आए हैं तो ये ब्रॉडेड हैं। मृत्यु इनकी लगभग 1-1.5 घंटे पहले हो चुकी है। एग्जामिन करने वाले पता चला इनको मौचरी में रखवा रहे हैं। कल 28 मई को जनपद अलीगढ़ में जो जहरीली शराब पीने से मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, उस संबंध में तत्काल घटनास्थल का मुआयना कर 6 टीमों को गठित किया गया था। टीमों द्वारा तत्परता से कुछ गिरफ्तारियां कल की गई थी। इस पर यह अपडेट देना चाहूँगा कि अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। जो ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनके कब्जे से जो है कई विभिन्न संदिग्ध दस्तावेज, जिसमें रजिस्टर, बुकलेट, बैंक अकाउंट्स आदि, इसको सीज किया गया है। इसके साथ ही अवैध देसी शराब जो है, इसके कई पौवे जो हैं वो बरामद हैं। कई 100 ढक्कन बरामद हैं, बारकोड बरामद हैं और एक वाहन UP 81 BE 3785 इसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही जो कुछ रैपर भी हैं, ये भी अभियुक्तों से बरामद किए जा चुके हैं। सभी टीमों को तत्परता से जो है कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जो प्रस्तावित गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई है, उसको भी प्रचलित कर दिया गया है। इन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं इनमें से कुछ को आवश्यकता अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। क्या वजह मानते हैं और कितने काम प्रभावित हैं? देखिए, इसमें लोधा ब्लॉक, टप्पल ब्लॉक और जमा ब्लॉक, ये 3 क्षेत्र हमारे प्रभावित हैं। तीनों क्षेत्र में मेरा 3 दिन से रोजाना दौरा हो रहा है। आज भी मैं दौरे के लिए जा रहा हूँ। गांव-गांव जाकर लोगों को, जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया है,
और लोगों ने ठेके से भी लेके सेवन किया है, उन लोगों को घर से हॉस्पिटल भेज रहे हैं जिससे लोगों की जान बच सके। जो भी इसमें लिप्त हैं लोग, जो भी शराब के माफिया हैं और जहरीली शराब को बेचा है, उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। ऐसा कृत्य दोबारा न दोहराया जाए, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। आज तीसरा दिन है, कितने लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और कितने बीमार हैं? देखिए, रात तक जो मेरे पे सूचना थी, जो पोस्टमार्टम हाउस से पता करा था मैंने, 35 की संख्या थी। उसके बाद मेरे संज्ञान में प्रशासन से बात नहीं हुई है। उसके बाद मैं लौटते हुए क्षेत्र से भ्रमण करते हुए पोस्टमार्टम हाउस जाऊंगा, पूरा किस गांव का कौन है, उसके बाद मेरे यहाँ से सत्यापन भी होता है, कैसे मरा, क्या इलाज चल रहा था, कि दारू पी के मरा, वो पूरी तरह से शराब से मौत कितनी है? हाँ, शराब से मौत कितनी है उसको निवारण कर पूरा उसको आपके संज्ञान में? मेरे हिसाब से 35 है अभी तक। और बीमार कितने हैं अस्पतालों में? बीमार हॉस्पिटल मलखासी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अंडला के हैं, बाड़ौल के हैं, भुकरावली, ये क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से माफिया इतने साल तक 4 साल तक काम कर रहे थे, तो क्या लगता है खाली केवल आबकारी अधिकारी तक ही ये सीमित था? देखिए, इसमें जो भी माफिया इसमें काम कर रहे थे, माफियाओं का अधिकारी, जो आबकारी अधिकारी, उनको 3 को तो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद भी उन पर जांच बैठाई गई है, इनकी इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी होने के बाद आबकारी अधिकारी भी दोषी पाए गए, इसके बाद भी तो उनके खिलाफ अलीगढ़ में FIR होगी और अलीगढ़ में जेल में जाएंगे। ये विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। सांसद जी, मौत का आंकड़ा लेकिन जिला प्रशासन अब भी 26 कह रहा है, क्या जिला प्रशासन मौत का आंकड़ा छुपा रहा है? देखिए, जिला प्रशासन की मेरी बात नहीं हुई है जिलाधिकारी से और CMO से, दोनों से वार्ता करते हुए, क्योंकि मैं उन आंकड़ों को बता रहा हूं जो पोस्टमार्टम पे नहीं आए और उनका दाह संस्कार हमने वहीं कराया, जैसे शादीपुर में कराया है, मादक में कराया है, जट्टारी में कराया है, इन गांव का। इसलिए मैं 35 बता रहा हूं। प्रशासन क्या बता रहा है, प्रशासन से शाम को वार्ता होगी, बैठकर पूछूंगा किस तरह से क्या है। हम कोई भी मौत का आंकड़ा छुपाएंगे नहीं, हम किसी क्राइम को छुपाना नहीं चाहते। क्या सांसद जी इसकी पूरे प्रकरण की शिकायत जो है शासन को भी अवगत कराएंगे? देखिए, जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है उस दिन से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं नजर रखे हुए हैं। डेली प्रशासन से रिपोर्ट लेते हैं, मेरे से वार्ता होती है डेली उनकी, पूछते हैं क्या हो रहा है। मुझे स्वयं उन्होंने आदेश दिया है, गांव गांव जाकर जिसके घर में ये अनहोनी हुई है, जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवारजनों से मिलने का काम कर रहा हूं। उनको आर्थिक सहायता कैसे मिल सकती है, किस तरह से उनका सहयोग कर सकते हैं, उसका भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है। क्या लगता है इसकी जांच की CBI की जांच की मांग की जा रही है? देखिए, ये प्रदेश का मैटर है, CBI जांच का तो मैं नहीं कहता कि CBI जांच हो उसकी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपने आप में इतनी बड़ी जांच है। आप जानते हो, उनके नेचर को जानते हो, उसमें कोई भी अधिकारी हो, कोई भी प्रशासन का अधिकारी हो, कोई उसमें जहरीली शराब का माफिया हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर यहाँ का कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, अगर काम का श्रेय लेगा तो जिम्मेदार भी वही होगा। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है, वो कोई भी सही, जिला अधिकारी ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। जिले का जब मालिक आदमी है तो उसके सब कुछ उसके नीचे हो रहा है, तो उससे स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। क्या लगता है जिलाधिकारी का भी इसमें रोल है? मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसी बात का श्रेय लोगे तो घटना होगी, उसका भी श्रेय जिलाधिकारी को होगा। तो जिलाधिकारी जिम्मेदार है? अरे भाई, क्यों नहीं जिम्मेदार होगा जिलाधिकारी? जब जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदार तो होगा, वो जिले का अधिकारी है। अगर कोई भी काम यहाँ पर अच्छा होगा, उसका श्रेय कौन ले रहा है? DM। तो अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? DM। तो क्या होना चाहिए DM? नहीं, मेरी बात नहीं समझी। ये मुख्यमंत्री जी का शासन है, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें निर्णय लेंगे। तो आप मांग करेंगे कुछ? मैं तो केवल इतना कहूंगा, मैं अपने CM साहब से, योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट अपनी भेज रहा हूं, पूरी रिपोर्ट बनाकर, और 1-2 दिन में मैं मिलने वाला हूं। पूरी रिपोर्ट उन्हें सबमिट करूंगा। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे डिसीजन लेंगे। और आपने जिलाधिकारी जिम्मेदार? मैं आपसे कह रहा हूं पूरा क्लियर कि जो भी दोषी होगा, आपको 2-3 दिन में कुछ असर नजर आएगा। मुख्यमंत्री, आप उनके नेचर से बहुत अच्छे वाकिफ हैं,
उनके नेचर से, उनके कार्य प्रणाली से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें जिलाधिकारी हो चाहे आबकारी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है किसी स्तर पर जांच होनी चाहिए, बड़े स्तर से? इसमें जांच हो रही है। एलआईयू की टीम हमारी पड़ी है, आबकारी की टीम पड़ी है, लखनऊ की टीम पड़ी है, वो अलग से जांच कर रही है। लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन सी टीम यहाँ लखनऊ की पड़ी हुई है।